हम लोग में यही कमियां थी सर कि उस टाइम हम उन लोग को उस चीजों को हम लोग मंच पे नहीं बोल पाए। हाँ। आज वो चीज कहने की हिम्मत हो रही है हम लोगों में। क्या यही लोग अपने घर के लोगों को इस तरह से बोलने या आनंद फानन में इस तरह से बोलने की हिम्मत करते हैं? सर जो मंच पे ऐसा कर सकता है जाहिर सी बात है घर पे भी तो करते ही होंगे। स्टेज पर कोई अपना भी था जिसकी वजह से बवाल हुआ, क्या वो अपना अभी भी अपना है? मगर सर वो दूसरों की बातों पे आके सर कभी कभार गाली गलौज कर देना, कभी कुछ कह देना, कभी ऐसी ऐसी बातें बोल देना कि जिससे मन को हर्ट हो जाए, फिर भी मैं बोलती थी अच्छा जाने दो क्या हुआ। अच्छा अब मैं तुम्हारी नजर में नचनिया और गवैया हूँ। जिस टाइम मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के सारी चीजें थी, नहीं तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे, उस दिन मैं हम अपने रिश्ते का खुलासा सर शुरू से ही नहीं करते, पर कुरेदा बिकू नहीं था। किसी के पास जाकर के उसने बोला था कि मैं भटक गया था, ये वो मेरे साथ रहे थे रिश्ते में तो वो भटक गए थे। अगर एक्ट्रेस बनेगी तो किस कैंप का हिस्सा बनना चाहेगी, खेसारी या पवन? जिनके साथ काम मिले सर। एक भोजपुरी सिंगर हिंदुस्तान की ब्रेकिंग न्यूज है। गाती है तो ब्रेकिंग न्यूज, ना गाए तो ब्रेकिंग न्यूज, स्टेज पर रहे तो ब्रेकिंग न्यूज, स्टेज से हट जाए तो भी ब्रेकिंग न्यूज, नवादा में है तो ब्रेकिंग न्यूज, पटना में है तो ब्रेकिंग न्यूज, यूपी में है तो ब्रेकिंग न्यूज, और अगर दिल्ली आ जाए तो ब्रेकिंग न्यूज। नाम अनुपमा यादव। ब्रेकिंग न्यूज। टीवी की सुर्खियां, डिजिटल माध्यम की सुर्खियां। बिहार के नवादा में क्या हुआ आप सब जानते हैं, लेकिन उससे पहले आगे और पीछे की कहानी क्या है, मेरा यह दावा है कि अनुपमा यादव के साथ आज जो इंटरव्यू आप देखने जा रहे हैं यह महाविस्फोटक होगा और इसमें कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं। थैंक यू सो मच अनुपमा, मेरे साथ इस इंटरव्यू में शिरकत करने के लिए, वक्त देने के लिए। हालांकि बहुत कुछ आप कह चुकी हैं, बहुत कुछ आप अपने दिल से कह चुकी हैं, उस रात के बारे में आप बता चुकी हैं, उस दिन के बारे में आप बता चुकी हैं जब आपके साथ में बवाल हुआ, या फिर मुखिया के साथ में आपकी जो लड़ाई चल रही है। लेकिन एक सच बात बताइएगा, मुखिया कहता है कि आपने ठगी की, आप ये कहती हैं कि आप जज्बाती हैं, आप ईमानदार हैं, और नवादा में आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपके साथ बदतमीजी हुई, आपके साथ में बदसलूकी हुई। सच्चाई क्या है अनुपमा? सबसे पहली बात तो ये कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि मैं किस तरीके की ठगी करूंगी, आप बताइए। हम कलाकार हैं, हम ठगी करने चाहते हैं मंच पे। आपने अगर उनके एक मानने का मतलब था कि वो उन्होंने मुझे पेमेंट किया है तो उन्होंने मुझे खरीद लिया है। मंच के माध्यम से उन्होंने माइक में बोला है कि अनुपमा जी अजीब कलाकार हैं जी आप, आपको पैसा दिया है तो गाना पड़ेगा, गाना गाइए, ये उन्होंने बोला है। हाँ, जो कि वीडियो वायरल भी है। बाकी एक कलाकार एक कार्यक्रम कराने वाले आयोजक से क्या ठगी कर सकता है? हमारी टाइमिंग होती है 3 घंटे की, हम 10:30 मंच पे आए, मैं 3:40 मंच छोड़ दिया था मैंने क्या गलती की? आप टाइमिंग जोड़ लीजिए। अच्छा, वो कहते हैं जो मुखिया हैं वो ये कहते हैं आपने 1,40,000 ले लिया और आप 1.5 गाना गा करके चली गई, इसमें तो सच्चाई है क्या? सर हमारे जब कार्यक्रम होते हैं तो उसमें आगे में 5, 7, 10, 20 कैमरे लगे होते हैं। अच्छा। कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के लिए। मैं आपको एक एक कार्यक्रम की अगर मैं रिकॉर्डिंग भेजूं तो मेरा एक गाना लगभग 6 से 8 मिनट का होता है या 10 मिनट का होता है। ठीक है सर, आप पूरे कार्यक्रम को अगर आप इंक्लूड कर लीजिए ना तो आप पाएंगे कि मैंने लगभग प्रॉपर 3, 3.5 घंटा मैंने परफॉर्मेंस दिया है। अच्छा। और मैं वो प्रूफ भी आपके चैनल में दे सकती हूँ। क्या है अनुपमा, तुम खुद इतनी चुलबुली सी हो। मैंने कितने शोज तुम्हारे देखे हैं, यूपी में देखा है, बिहार में देखा है, लेकिन ये अनुपमा के साथ एक कंट्रोवर्सी कैसे कि बाउंसर लेकर के आ गई। वो जो मुखिया हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई एक सर्टेन कम्युनिटी का कोई था, और यहाँ तक भी बात कर रहे हैं कि आपके लोगों ने उन पर बहुत बड़ा अटैक किया, अटैक ऐसा कि उनके गुप्तांग पे वार कर दिया। अच्छा, इस तरह की बातें की जा रही। ये चुलबुली सी अनुपमा, ये हिटलर बनाने की कोशिश कौन कर रहा है अनुपमा सर, को? पहली बात तो ये कि आप जो मुखिया जी हैं उनसे मेरी कोई जमीनी विवाद तो था नहीं, ठीक है, मेरी कोई लड़ाई तो थी नहीं। अच्छा, मेरे बाउंसर्स आपके एक पासवान समाज के लड़के को क्यों मारेंगे? बहुत छोटी सी बात है सर, क्यों मारेंगे? अच्छा, मैं जब जाने, अच्छा एक बात बताइए सर, मैं आपके साथ बैठी हूँ, अगर आपको मैं पूरा नाम अनुपमा यादव ना बताऊं तो आपको पता है कि मैं किस कास्ट की हूँ? और मैं उनके पासवान समाज के लड़के पे मैं हाथ कैसे उठा सकती? कास्ट का चक्कर है क्या इस पूरी लड़ाई के पीछे? सर, कास्ट का चक्कर नहीं है, बट जब मुखिया के द्वारा मेरे भाई पे जब बंदूक रखी गई,
तो उन्होंने एक ऐसे मिनट। समाज का आपका कहना ये है, तुम ये कहना चाहती हो कि मुखिया ने भाई की कनपटी पर बंदूक रख दी? मेरे भाई अभिजीत के कंधे पर माथे पर बंदूक रख के दिखा इसका के इसका उसने कहा, इसका कोई सबूत है क्या इसका? सर यही तो हम लोग से गलती हो गया कि जैसे रिकॉर्डिंग नहीं कर जब पाए। रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, अच्छा। क्योंकि मैं खुद कांप रही थी, मैं बेहोशी की हालत में हो गई थी पूरा, ओह। और मैं बेहोश भी हो गई थी उसमें गाड़ी में मैं, और मैं एकदम, अच्छा जहां पे आपको 200-300 लोग घेरे हो, साथ में उसका लीडर भी हो, घेरा हो आपको, आप उसमें क्या करेंगे? मोबाइल से वीडियो बनाएंगे करेक्ट, ताकि ठीक मोबाइल बात है। देखे तो और गाड़ी पे तोड़फोड़ पूरा करना, आपकी जान का खतरा हो जाए। तो वो जब बंदूक सटाया तो उसने, क्योंकि वहां पे बहुत सारे चश्मदीद लोग भी हैं जो इंटरव्यूज दे चुके हैं, उसने एक समाज का नाम लिया जो समाज मेरा बड़ा प्रिय है। मेरे साथ काम करने वाले लोग भी उस समाज से आते हैं। अच्छा। मेरे साथ अधिकतर जो ऑर्गेनाइजर है उसी समाज के हैं। उसने बोला कि मैं भूमिहार हूँ, देखा ही ने गोली भेजा में डाल दे, वो यही जब मार के यही जगाड़ दे मी, और कोई यहाँ बोलने नहीं आएगा तुमको, पूरा गांव भूमिहार का है। उस टाइप से उनसे अपशब्द बोले जाते हैं। लेकिन मुखिया ये कह रहे हैं कि भूमिहार नाम लेकर के आप एक कम्युनिटी को बदनाम करना चाहते हैं। आप वो ये कह रहे हैं कि बताइए। भूमिहारों से आप माफी मांगिए, ऐसी बातें कर रहे हैं वो। अगर ऐसी बात है कि अगर मेरी वजह से भूमिहार जाति के लोगों को दिक्कत हुई है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माफी मांगती हूँ, मगर आपके भूमिहार के एक व्यक्ति के द्वारा एक लड़की को यातना दी गई, आप उस भूमिहार का क्या करेंगे ये बताइए। ठीक है, मैं माफी मांग लेती हूँ सर। आप अगर लोगों को लग रहा हो कि मैंने भूमिहार समाज को टारगेट किया है या मैंने भूमिहार समाज को बोला है, तो सर आप मेरी पोस्ट उठाकर देख लीजिए। मैंने लिखा है कि आज तक भूमिहार से मुझे जो प्यार सम्मान मिला है वो मैं जीवन में नहीं भूल तुम तो सकती। इतना बड़ा दिल कर रही हो सर, तुमने तो अनकंडीशनल भूमिहारों से माफी भी मांग ली, लेकिन मुखिया का क्या होगा? सर मेरी जहां गलती है, अगर उनको अगर मेरे भूमिहार परिवार के लोगों को लगता है कि मेरे बोलने से उनको दुख हुआ है या कष्ट हुआ है तो मैं माफी मांग लेती हूँ। अनुपमा, एक जो कलाकार होता है ना तुम्हारे जैसा, जो खुद अपनी ताकत के अपने बलबूते जो उठता है, जमीन से उठता है, यूपी में जाता है, बिहार में जाता है, उन सब के साथ में क्या होता है ना कि जब ये बीच में भूमिहार, पासवान, यादव, XYZ जब आने लगता है तो कलाकार कहीं पीछे छूट जाता है। बिल्कुल। कहीं अनुपमा नाम का कोई कलाकार पीछे ना छूट जाए, मुझे ये डर सा होता है। क्या ये डर तुम्हें भी है? सर मुझे कोई डर नहीं है, मुझे सच नहीं के है। साथ चलना और मुझे कोई डर नहीं है सर। सच मैं जानती हूँ सर कि थोड़ी दिन के लिए मैं थोड़ी सी निराश हो रही हूँ, थोड़ा इधर उधर दौड़ रही हूँ क्योंकि प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इधर उधर दौड़ने सर। लेकिन मुझे इतना विश्वास है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। अनुपमा गुस्सैल है? गुस्सा आता है अनुपमा नहीं को? सर, नहीं आता? कभी कभी आता है सर, गुस्सा ज्यादा मैंने नहीं आता। हालांकि मैं उस चीज़ का एंडोर्स नहीं करूंगा। तुम्हारे कुछ वीडियोस देख रहा था मैं। सबसे पहले तो ये कहूंगा, मैं एक चीज़ के लिए तुम्हारी बहुत तारीफ करूंगा अनुपमा, कि यूपी में जाती हो, बिहार में जाती हो, गांव में जाती हो, और वहाँ पर क्राउड कैसा कैसा होता है, फिर भी तुम अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती हो अपनी डायनेमिज्म के साथ में। और मैं कह रहा हूँ ना, ये ऑन एयर मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ कि पूरे जिगरे के साथ में और पूरी ज़ील के साथ में अपनी परफॉर्मेंस तुम दे रही होती हो। लेकिन एक वीडियो मैंने तुम्हारा देखा, ये सुट्टा लिए हुए, सिगरेट लिए हुए एक अजीब सा बुजुर्ग तुम्हारे सामने आता है, चेहरे पर यूं ऐसे करके पैसा उड़ाता है। जब कभी भी एक लड़की, मैं छोड़ दो अनुपमा को और छोड़ दो एक कलाकार को, एक सिंगर को, या फिर छोड़ दो अभी भोजपुरी अपना जॉनर, एक लड़की के जहन में यहाँ पर क्या मतलब? सर मेरे अंदर पेशेंस एक बेटी भी हो, बहुत है एक बहन भी हो, सर। आने वाले वक्त में ईश्वर चाहेगा माँ भी बनोगी। क्या होता है यहाँ पर कुछ तो सर अनुपमा? मेरे अंदर सर पेशेंस बहुत है। मैं पहले इतना पेशेंस नहीं था सर, जब से भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं घुसी हूँ मेरे अंदर पेशेंस बहुत हो गया है सर। और उस जो आदमी की आप जो बात कर रहे हैं सर, वो उसको लेकर भी लोगों ने मुझे बहुत बोला था कि उसके साथ अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। सर मेरी एक आदत है, मैं किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती सर। मेरा कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम के बाद मैं किसी से मतलब नहीं रखती हूँ सर, मैं अपने कार्यक्रम से मतलब रखती हूँ। लेकिन इसी अनुपमा को हमने स्टेज पे देखा है पवन के साथ और भी चुलबुली हो जाती है। सर उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है सर, ऑलवेज। अच्छा। हमेशा उन्होंने मेरा पवन सपोर्ट ने? किया है जी, उन्होंने सपोर्ट किया है मेरा हमेशा। ये जो आप सुट्टे वाली बात कर रहे हैं सर, इसमें भी मैं मेरे अंदर एक सेकंड के लिए गुस्सा आता है, पर मैं उसको मैं देख रहा हूँ, कन्वर्ट कर देती हूँ। मैं तुम्हारी आंखें भी पढ़ अपनी बात कहती रहो, मैं मैं उनको सुनना मैंने चाहता उनको हूँ। तुम्हारी तुरंत आंखें भी डबडबाई सी मुझे मैं नजर आ रही हैं ऐसी चीजों पर। सर क्या मैंने किसी लड़की पर गुजरती होगी, मैं समझता हूँ। मैंने सर उनको तुरंत कन्वर्ट कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेरे भैया हैं, हाँ, भैया ने पैसा दे रहा है, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है। तो सर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कंट्रोवर्सी में ना हो, पर मैं बेबाक तरीके से कुछ बोल देती हूँ ना, इसलिए मैं विवाद में आ जाती हूँ। बेबाक तरीके से बोलने का मतलब?
मतलब किसी से डरना नहीं। भोजपुरी में बेबाक का तरीका, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, भोजपुरी में कई बार बेबाक तरीका बड़ा बदतमीज हो जाया करता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि वो भोजपुरी कहाँ है जो शारदा सिन्हा के मुखारबिंद से टपका करता था। वो भोजपुरी कहाँ है? सर अब उस टाइप की, पहली बात तो उस टाइप का शो देखना कोई पसंद ही नहीं करता है। हम लोग भी चाहते हैं सर कि शालीनता वाले शोज हो जहां हम बैठ के गाएं तो उतनी इज्जत, उतनी मान सम्मान मिले। सर अब के लोग चाहते हैं मसाला, मंच पे भी उनको चाहिए मसाला, बिना डांसर्स के कोई इज्जत कार्यक्रम मान नहीं होती सम्मान है। मिले मतलब क्या? मतलब भोजपुरी गानों पर इज्जत मान जी सम्मान नहीं मिलता? सर अभी मंच के द्वारा तो नहीं मिलता सर। काश कि तुम्हारे जैसे ईमानदार कलाकार मेरे सामने और भी बैठे हैं। काश कि तुम्हारे जैसा ईमानदार कलाकार अनुपमा मेरे सामने और भी बैठे। रियली मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। शायद यहाँ पर कोई बैठा होता ना सवालों के घेरे में, या फिर सवालों के की सलाखों के पीछे, शायद ये कहता नहीं हमें तो बहुत इज्जत मिलती है। क्या यहाँ क्या चलता है? सर जब नजरें बाज जैसी देखा करती हैं। तुम तो एक कलाकार हो, तुम्हें मैं कलाकार के तौर पे देख रहा हूँ। मैं राशिद हाशमी, राष्ट्रवादी राशिद, तुम्हें कलाकार के तौर पे देख रहा हूँ, एक सिंगर के तौर पे देख रहा हूँ, एक ऐसी लड़की के तौर पे देख रहा हूँ जो अपनी ताकत, अपने बलबूते पर अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या भोजपुरी में मान सम्मान नहीं मिलता? सर वो मान सम्मान हमको लगता है कि 100% में से सर 70% तो नहीं है मिलता है। ओह माय गॉड। 30% मिलता होगा, उफ। क्योंकि भोजपुरी के कुछ ऐसे गाने, कुछ ऐसे लोग, जो कुछ तो लोग जातिवाद में इसको बांट दिए हैं पूरी हाँ, तरीके से। हाँ। कुछ लोगों ने कुछ अलग ही, कि जिस भी मंच पे आप देखेंगे एक अगर कलाकार है तो वहां पे 5-7 डांसर्स होंगी, महिला डांस करने वाली लोग होंगी। सर उनके साथ अभद्रता करना, ये लोगों का ना सर अब सोच ही हो गया कि भोजपुरी मतलब अच्छा भोजपुरी, हाँ। ओह चलो 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 चला जाए देखने। तो भोजपुरी का मतलब ये है कि वहां पे लोगों की मानसिकता ही अलग हो जाती है। सर आप कितना भी उसको सुधारने की कोशिश करिएगा ना सर, बहुत मुश्किल है लोगों के प्रति भोजपुरी की मानसिकता अभी को तुमने एक हटाना। बात बोली कि पवन सिंह ने बहुत साथ दिया है तुम्हारा, लेकिन एक इंटरव्यू में तुम्हारे स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, तुमने ये कहा कि पवन सिंह की प्रेमिका बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। अक्षरा को लेकर के शायद नहीं सर, कुछ ऐसा बोला था क्या नहीं तुमने? सर, उन्होंने मेरे से सवाल किया था कि पवन सिंह के साथ भी आपके रिश्ते को जोड़ा जाता है कि पवन सिंह की अगली जो बीवी है वो आप बनेंगी, ऐसा भी कुछ कहा जाता है। अच्छा। तो मैंने उनको उस पे जवाब दिया था कि अक्षरा की बीवी और प्रेमिका बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग वहां तक सोचते हैं कि मैं प्रेमिका बनूं और अक्षरा सिंह जी की बात मैं क्यों करूंगी, वो तो ऑलरेडी उनकी प्रेमिका थी। और उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करके दिखाया कि मैं उनके बिना भी मैं बहुत कुछ हूँ। पवन की इज्जत करती हो? मैं हमेशा करूंगी सर। रीजन? रीजन ये है सर कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है सर, और उन्होंने मेरा साथ दिया है सर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों में। सर मैं कुछ स्टेज पर बीच बीच में तुम पे फप्तियां भी कसी हैं, बॉडी शेमिंग भी की है। उन्होंने और किया है सर, इसके लिए हम लोग कुछ बोल नहीं पाते थे, वो अलग बात है। हम लोग कभी उनका मतलब विरोध नहीं कर सर, नहीं कर पाते थे। स्टारडम नहीं सर, सबसे बड़ी बात ये कि हम जिस इंसान के प्रति, हाँ ऑन द स्टेज हम कुछ नहीं बोल पाते थे, लेकिन मंच से उतरने के बाद सब सर कर रहे हम क्या बताएं, आनंद फानन हमारे मुंह से निकल जाला, ऐसा करके। आनंद फानन में कुछ भी निकल जाएगा क्या? कुछ भी वो ऐसा बोल करके वहां से हट गए। अच्छा, जो लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, जो लोग तुम्हारी बॉडी शेमिंग करें या तुम्हें लेकर के कुछ भी बोलें, क्या बोला मुझे बहुत अच्छे से याद है। क्या यही लोग अपने घर के लोगों को इस तरह से बोलने या आनंद फानन में इस तरह से बोलने की हिम्मत करते हैं? सर जो मंच पे ऐसा कर सकता है, जाहिर सी बात है घर पे भी तो करते ही होंगे, ऐसा थोड़ी है। यानी पवन घर पे भी ऐसा करते होंगे? पता नहीं सर, उनके घर की स्थिति में मैं क्यों घुसूं, मुझे नहीं पता सर। फिर भी पर्सनली जानती हो? पर्सनली सर तो घर से उनके रिश्ते अच्छे ही हैं, फैमिली तो उनकी बहुत अच्छी है। पर कहा जाता है ना सर कि संस्कार घर से ही आता है इंसान के प्रति। और मंच की जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ कहना चाहती हो लेकिन बहुत कुछ दबा करके रख दे रही हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अनुपमा और भी ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंस जाए। मैं चाहता हूँ कि बोलो, एकदम खुल करके बोलो। कंट्रोवर्सी में तो सर शुरू से है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अनुपमा कंट्रोवर्सी में नहीं। अनुपमा कंट्रोवर्सी में शुरू से है, क्योंकि अनुपमा ने कभी किसी के पीछे पीछे घूमने वाला काम नहीं किया, कभी किसी की चीजों पे मैंने मतलब किसी से ज्यादा बात नहीं की, किसी से ज्यादा पीछे पीछे नहीं घूमी, यही सब मेरी चीजें हैं सर। जहाँ तक बात रही पवन सिंह जी के साथ की बात रही सर, तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है म्यूजिक लाइन में। और मुझे याद है कि पहला गाना जो ब्रेक एल्बम के माध्यम से उन्होंने मुझे दिया था, ले लो पुदीना में, जिसके बाद बहुत सारे गाने फिर और स्टार्स के साथ में गाने लगी। तो सर जिसका एहसान आपके पास ऊपर 1% भी रहे ना सर, तो उसके एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए।
तो इसलिए भी सर पवन सिंह जी की इज्जत भले मेरी ही नजर वो में कुछ बहुत भी ऊपर कह है। करके नहीं, फिर तो तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है फिर अनुपमा। नहीं सर, कुछ भी कह के निकलने की बात नहीं है, वहां मंच पे सर मंच नोक पर झोंक तो चल रही मंच थी। पर तो मंच पर तो एक और मेरे ख्याल से जौनपुर की किराकत या उसके आसपास का कोई शो था, मैंने देखा अभी तुम्हारा, जहां पर तुम एकाएक मंच पर आती हो, वहां पर पवन है भी, और उसके बाद पवन अजीबो गरीब तरीके से कहते हैं कि अरे ये तो मेरे मैं इनका जीजा लगता हूँ, किसी की तरफ इशारा करके, फिर आपको सामने लेकर के आते हैं, फिर आप भी हंस करके कुछ जवाब देती हैं। यानी अगर सर 1% का एहसान है तो एहसान के बदले कुछ भी कह सर करके निकल मंच जाएंगे। पे मुझे नहीं कुछ बोला था उन्होंने, जौनपुर नहीं बलिया का मंच था वो, बलिया का था, हाँ गढ़ा हाँ महोत्सव हो रहा था। हाँ हाँ उन्होंने हाँ। मुझे कुछ नहीं कहा। अच्छा। और जहां तक बात रही कि मैं इनका जीजा लगता हूँ, तो सर मुझे वीडियो नहीं दिखी कि जीजा वाली बात। वो छोटे बाबा पीछे शायद कुछ टोन उन कसते हैं शायद, तो उसपे बोला हाँ जाता हाँ है। हाँ। बाकी पवन जी ने उस टाइम भी मंच में मुझे कुछ नहीं बोला था। उस टाइम वो बेटा ही बोलते हैं भोजपुरी कि सिंगर का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है क्या? मतलब एक्सप्लॉयटेशन से मेरा मतलब ये है, बहुत बार बीच बीच में कहानियां इस तरीके की आती हैं कि उन्हें कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में डालने की कोशिश की जाती है, ऐसा है क्या? सर मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। बाकी कितने साल हो गए करियर के? मान के चले सर 6-7 साल। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं नहीं कहूँगा किसी का भी नाम लो, लेकिन बहुत सी दोस्त होंगी, कभी आकर के कहा होगा कि इस डायरेक्टर ने, इस एक्टर ने, इस हीरो ने, इस सिनेमेटोग्राफर ने, इस कास्टिंग डायरेक्टर ने कभी मुझे कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आने के लिए कहा। मैं नाम मत लेना। ज्यादातर सिंगरों से ज्यादा आई थिंक कि भोजपुरी हीरोइन के ऊपर ज्यादा ये चीजें होती होंगी, क्योंकि एक दो भोजपुरी हीरोइंस मेरी फ्रेंड भी हैं जिनके द्वारा ये बातें पता चली है। लेकिन सिंगरों में सर मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसा कॉम्प्रोमाइज का कोई ऐसा सीन है, क्योंकि सर जो मेरे ऊपर बीती है वो मैं आपको बता सकती हूँ, बाकी लोगों का मैं क्या जानूं। लेकिन मेरे साथ ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई कि कॉम्प्रोमाइज करो तो मैं तुम्हें, सर क्योंकि मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक आई हूँ। सर आपके अंदर अगर काबिलियत नहीं होगी ना सर, तो कोई आपको स्टार नहीं बना सकता। आपको कितना भी वो ले जाके, अब सर मैं ही हूँ, आप है सर, आप मुझे अगर एक एंकर बनाने की कोशिश कीजिए और मैं उस लायक रहूं ही ना, आप मेरे ऊपर 10 लाख भी लगा देंगे सर, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ वही मेरे अंदर काबिलियत। जी एक बात बोलूं, तुम्हें बहुत काबिलियत है सर। तुम अच्छी सिंगर हो, आगे आने वाले वक्त में बहुत अच्छा भी करोगी, ये भी मैं जानता हूँ। और जैसे अपनी बात हुई ना कि अगर इजाज़त दो तो, मुझसे उम्र में छोटी ज़रूर हो, इसीलिए इजाज़त के साथ में मैं कहूँगा, अगर इजाज़त दो थोड़ा सा तुम्हारा मन टटोलने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहाँ बिल्कुल दिल से निकली बात हो और दिल तक पहुंचने वाली बात हो। बिल्कुल। स्टेज पर कोई अपना भी था जिसकी वजह से बवाल हुआ, क्या वो अपना अभी भी अपना है? नहीं, नहीं। अब नहीं है सर अपना। कितने साल तक वो अपना था? सर 4 साल तक। 4 साल तक अपना था। अभी भी दिल धड़कता है उसके लिए? सर दिल धड़कने की बात नहीं है सर। क्या नाम क्या था? शिव कुमार विक्कू। शिव कुमार विक्कू, करेक्ट। उस टाइम वो भी मंच पे थे, उनके लिए एक सिंपैथी सर। नफरत देखिए सर, जहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं सर, तो नफरत तो सर जीवन में कभी नहीं हो सकता है। तुम्हारी जैसी लड़की किससे नफरत नहीं कर सकती, इसका मुझे अंदाजा है। नफरत नहीं हो सकता सर, लेकिन उस दिन कार्यक्रम में उसका भी मार खाना मेरे बचाव में। अच्छा, क्या विक्कू पर भी अटैक किया गया? उसके पे भी अटैक किया यानी गया था, आपके जो एक्स थे, यानी आपका जिनके साथ में रिश्ता रहा है 4 साल, उन पर भी अटैक किया गया? जी, उन पर अटैक किया गया था, क्योंकि वो मेरे बचाव में आए थे। लोगों का मेन पर्पस यही था, मुखिया और लोगों का, कि मुझे ही टॉर्चर करना है, क्योंकि मुखिया जी के एक लोग हैं अविनाश, जिन्होंने बुकिंग की थी, वो मेरे भाई भीम को बोल रहे थे कि अरे मुखिया जी को तो वायरल होना था, क्योंकि उनको विधायकी का चुनाव लड़ना था, इसलिए मुखिया जी वायरल होना चाह रहे थे। अब तो मुखिया जी वायरल हो गए हैं, तो उनको विधायक बनने के लिए वो एक लड़की की पूरी इज्जत को तार तार कर दी है मुखिया जी। अब वो ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो विधायक बने, तो बाकी मुखिया बन के तो उन्होंने दिखाई दिया वो क्या किए हैं। विधायक बनने के बाद तो कोई बहन बेटी सर सेफ नहीं है पूरे नवादा में, हम तो ये आपको बोल दे रहे हैं। क्या बात कर रही हो? बिल्कुल सर, कोई बहन बेटी फिर सेफ नहीं है। क्या बात कर रही हो? आर यू सीरियस? सीरियस हो तुम? बिल्कुल मैं सीरियसली बोल रही हूँ सर। जो मुखिया हो करके आपके यहाँ एक अतिथि आया, हमारे यहाँ कहा जाता है अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ कहा जाता है सर, जब एक अतिथि जो लड़की आई है दूर से कार्यक्रम करने, जब आप उसकी इज्जत नहीं किए, आप किस बात की गारंटी देते हैं कि आप विधायक बनने के बाद आप हर लड़की, हर बहन बेटी को आप इज्जत देंगे? अभी विक्कू तुम्हें बचाने के लिए टूट पड़े थे? अब वो पीछे से आए थे मुझे मतलब रोकने के लिए सबको, तो लोगों ने उनके पे भी हमला किया, फिर उनको हटा दिया गया वहां से कि तुम हटो यहाँ से, उनको फिर हटा दिया गया। विक्कू से रिश्ता अगर बताना चाहो, किन हालात, मैं ये नहीं पूछूंगा क्यों, किन हालात में विक्कू से रिश्ता टूटा? अगर कोई ऐसा है कि सैकड़ों की भीड़ में किसी लड़की को देख ले रहा है, देखो अनुपमा,
मेरे सामने अगर कोई अजनबी लड़की होगी, अगर सैकड़ों की भीड़ में, ऑब्वियस है बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले खुद बचने की कोशिश करूंगा। जी। हालांकि मैं चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूँ जहाँ पर जज्बात की बात आती है। और तुम्हारी आंखें अगर नम हैं, मैंने कहा ना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरे सामने आंखें तुम्हारी नम भी हो सकती हैं। तुम दिल से ये बताओ कि किन हालात में वो रिश्ता राहें जुदा हुई। कभी एक दूसरे को खत लिखा होगा, प्यार की बातें की होंगी, सर वादे किए होंगे, जिंदगी जीने का कहा होगा, हंसी सर भी होगी, मजाक भी होगा, अटखेलियां भी होंगी, चार सपने भी होंगे, सोना बाबू भी यकीनन रहा ही होगा, कोई ना सर कोई नाम दिया ही होगा। मैं पहली बात सर कि मैं उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं बता दूं कि हम लोग के बीच में दूरी का सबसे बड़ा रीज़न एक था कि पहली बात तो ये कि जब किसी का प्यार 100% हो और अगले का प्यार 10% हो तो वो रिश्ता नहीं चलता सर। उसका 10% उसका था, 10% था। बेवफाई थी उस रिश्ते में। सर थी बता देना। थी सर थी। यानी अनुपमा ने जिसको चाहा वो बेवफा था। हाँ बिल्कुल था सर। ले अब कुछ लोग अफसोस की इसमें बात है ये। अब कुछ लोग इसमें कमेंट कर रहे होंगे कि जिसका खुद पवन सिंह से रिश्ता हो वो बिक्कू पे लालछन लगा रही है। तो सर मैं आपको बता दूं कि बिना पवन सिंह से रिश्ता लोग बोलते हैं, ये रिश्ता हाँ, क्या कहलाता है? सर ये रिश्ता गुरु और शिष्य का कहलाता है। वाह। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है सर। अच्छा। मैं कभी ये थोड़ी बोलती हूँ कि मुझे उनसे प्यार है या मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, मैंने कभी ये चीजें नहीं बोली। वो मुझे बेटा बोलते हैं, ऑन अच्छा। मंच भी बेटा बोलते हैं, मंच के बाहर भी बेटा बोलते हैं। ये मेरा बेटा है। अच्छा। मैं अगर 1 घंटा लेट भी जाऊँ ना तो ये मंच संभाल लेगा, मुझे इतना पता है। और सर मैं वैसी हूँ भी। तो जहां तक बात रही लेकिन कभी दिल नहीं किया कि सॉरी मैं वापस से उस टॉपिक पे आ रहा हूँ, जो आपकी इतनी इज्जत करता हो, बेटे जैसा बोले, वो कम से कम ऐसे कमेंट ना करे जो शिष्टाचार या संस्कार के स्तर में ओछे कहे जाएं? बिल्कुल सर, हम लोग में यही कमियां थी सर कि उस टाइम हम उन लोग को उस चीजों को हम लोग मंच पे नहीं बोल पाए। हाँ। आज वो चीज कहने की हिम्मत हो रही है हम लोगों में। सर एक समय आता है जब लड़कियों को वो चीजें हिम्मत आ जाती है। चलो वापस अगर हिम्मत आई हुई है तो विक्कू की बेवफाई कम से कम बताओ ना। तुम न जाने कितने लोगों के लिए नजीर होगी अनुपमा, तुम्हें पता अंदाजा भी नहीं है। मैंने कहा ना कि बहुत इंटरव्यू तुमने दिए हैं, लेकिन ये अलग है क्योंकि ये दिल से निकल करके दिल तक की बात होगी। इसमें सेंसेशन नहीं चाहिए मुझे। सर अगर बेवफाई हुई है तो बताओ ना, सर एक कि चीज ताकि जानते कोई हैं, लड़की, तुम्हारे जैसी लड़की जो होती है ना, दिल से, मासूमियत से, मैंने कहा ना अगर रोना है रो सकती हो तुम आराम से, आराम से, उसके बाद बता दो तुम। सर एक चीज जानते हैं, जो इंसान शकल से बहुत मतलब सीधा दिखता है ना सर, वो ऐसा होता नहीं है। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अच्छा। तो सर लोग उनको जानते हैं कि वो बहुत मासूम है, वो कैसे किसी का दिल तोड़ सकता है। सर जिस लड़की पे बीतती है ना सर, वो लड़की बहुत अच्छे से जानती है। और मुझे लगता है कि सर इंडस्ट्री में आप अगर कभी पता कीजिए कभी भी कि अनुपमा और बिक्कू का रिश्ता, तो लोग ये बोलेंगे कि अनुपमा बिक्कू से प्यार करती थी। कोई ये नहीं बोलेगा कि बिक्कू अनुपमा से प्यार करता था। और सर स्टार्टिंग हम लोग की हुई थी लगभग फरवरी में, 2020 फरवरी में। कैसे मिले थे? मतलब स्टेज शो के दौरान मिले थे और स्टेज कर रहे थे, तो उस दौरान मिले थे। तो कोई लड़का गा रहा था सामने, तो मैंने कहा कौन बेवकूफ सा लड़का गा रहा है सामने, ना गाने आ रहा है ना कुछ आ रहा है, लंबा सा है। तो मुझे नहीं पता था कि वो वही है। फिर जब मैं मंच पे गई सामने, तो मैं उनके बगल में खड़ी हुई गाने लगी, तो हम लोग की बॉन्डिंग लोगों को पसंद आने लगी। तो फिर एक मंच पे, फिर कोविड का समय था, कोविड लग गया, फिर वीडियो ऑनलाइन बातें होने लगी। हम लोग एक साथ 6-6 7-7 लोग बातें करते थे सर बिहार में। मेरे पंकज भैया हैं, हम लोग साथ में बातें करते थे। बातें करते 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 सर एक दिन ऐसा आता है, मेरे बर्थडे का दिन था सर, एक दिन ऐसा आता है कि फाइनली ही प्रपोज्ड मी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ऐसा। तो एक मैंने पहले तो मैं अच्छा, आप जो भोजपुरी सिंगर्स होते हो प्रपोज भी भोजपुरी में करते हो नहीं या नहीं नॉर्मल सर, करते हो? नॉर्मल अच्छा। ऐसा नहीं है सर, नॉर्मल। तो मैंने नहीं, मुझे लगा कि कुछ वैसा होता होगा, कहे तो से सजना कि नहीं तोहरी सर, सजनिया, नहीं सर, पग पग लिए जाऊं तोहरी ये तो बलैया। सर दिल की फीलिंग, ये सजना के लिए होता है सर, प्रेमी के लिए नहीं होता सर। पहले मैं भी सोचती थी कि प्रेमी सजना अच्छा, ही क्योंकि है। करवा चौथ का व्रत भी गुजरा हुआ है, तो क्या विक्कू के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती थी कभी तुम? नहीं सर, कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा। और जहाँ तक बात रही सर, तो मैंने 1 महीने बाद उनको हाँ किया था। अच्छा। उनकी अच्छी चीजें देख करके, उनकी फैमिली देख करके, सारी चीजें। तो मैंने जब हाँ किया था सर, मैंने एक चीज और भी बोला था कि बिक्कू देखो, रिलेशन तो है हम लोगों का, हम लोग एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं, सब चीजें हैं, पर एक कंडीशन है कि शादी। मैंने बोला था कि देखो मेरे परिवार में है कि हम जहाँ जुड़े तो शादी ही मैटर हो, मतलब शादी ही करें। अच्छा। तो
फिर उन्होंने वो भी एग्री हो गए थे हम्म। कि हाँ ठीक है, मैं तुमसे शादी ही करूंगा, हम्म। ऐसे नहीं रखूंगा। चलते 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 सर हमारे रिश्ते को कहाँ किसकी नजर लगी सर पता नहीं चला। और किसकी सर नजर लगी, कितनों की नजर लगी? उनके अपने लोगों की नजर लगी सर, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ ना सर कि मैं दूसरे की बातें सुनती ही नहीं हूँ। नहीं, अगर लोग अगर मुझे विक्कू पे कईयों की नजर आई होगी तभी बेवफाई हुई होगी, और जब कईयों की नजर आती है तो कईयों की नजर लगती है। मैं यही जानना चाहता था मैं कि सर इतने देखिए, प्यारे रिलेशनशिप में रह करके मैं ऐसी लड़की हूँ और ना सर हाँ कि अगर मेरे सामने आकर कोई बोल देखिए कैसा लड़का है, हम्म बस अच्छा नहीं है, आपकी जोड़ी अच्छी नहीं है, तो सर मैं जवाब देने का मतलब रखती हूँ। हम्म मेरे से कोई नहीं बोलता सर उनके बारे में। एक दो बार लोगों ने कमेंट किया कि यार कैसा गाता है, अच्छा लड़का नहीं है, या ऐसा है या वैसा है। तो मैंने कई बार उन लोगों को जवाब दिया कि जैसा भी है यार, मुझे पसंद है, दुनिया को थोड़ी ब्याह शादी करना है, करना मुझे वो जैसा भी है मुझे अच्छा लगता है। लेकिन सर वो लोगों के कहने पर पहला शक, अच्छा शक की बहुत, दूसरा मतलब सर पवन शक सिंह पवन को लेकर लेकर, के, पवन जी को भी लेकर के, और भी बहुत सारे लोग थे जिनको मैं दोस्त बोलती थी तो भी उनको दिक्कत ही होती जैसे? थी। जैसे सर नाम नहीं लूंगी सर उन लोगों कोई का। बात नहीं। ऐसे मेरे एक दो फ्रेंड हैं भोजपुरी अच्छा। इंडस्ट्री के ही, उनको भी लेकर के शक करना, किसी लड़के के साथ गा रही हूँ तो भी उनको दिक्कतें होना। शुरू में सर ऐसा नहीं था सर, ऐसा धीरे धीरे बाद में हुआ। सर मैं जब अभी भी मैं सोचती हूँ ना सर, तो मैं एक ही चीज अपने मन में सोचती हूँ कि शायद मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी कि शायद मैं मतलब मैं दिल से मैं उसको कभी मैं सर पूरा नहीं कर पाई। और हम लोग के अलग होने की सर सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि शायद मैं वो प्यार उनको नहीं दे पाई, या मतलब मेरे में कुछ कमी होगा इस वजह से। वरना मेरी तरफ से सर ऐसी, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली जान रही थी सर, मेरी फैमिली मीन्स कि मेरी मम्मी पापा और मेरी बुआ, मेरी मौसी। अभी भी मैं सर घर जाती हूँ ना तो मेरी बुआ कभी कभी टोन कसती है कि का हाल चल बा बिकू के, ठीक बा? तो मैं अब उनसे क्या बोलूं, मैंने कहा हाँ बुआ ठीक ही है। तब ब्याह कब होता? हम के बे बुआ भी ना, मतलब अदर कास्ट में कोई शादी करेगा? मैं ये सब चीजें बोल के उनको टाल देती हूँ। सर जब मैं भी इन सब दौर से गुजर रही थी, जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी किसी की, जिसका नाम था शिव कुमार बिक्कू, जब पवन जी को लेकर के मैं ट्रोल हो रही थी सर, उस लड़के ने मेरा कभी साथ नहीं दिया सर। स्टार्टिंग में मेरा उसने साथ दिया था जब उसको ये दिखाना था कि मैं हूं तुम्हारे लिए, उसने दिखाया सर। लेकिन जब पवन सिंह जी को लेके मैं बहुत ट्रोल हो रही थी, तुम्हें अगर मेरा और पवन जी का रिश्ता ही जानना था सर, मेरे पास एक फोटो है, पवन जी मेरे घर पे आए हुए हैं, मम्मी मेरी है वहां पे, और बिक्कू पवन जी के बगल में बैठ करके फोटो खिंचा रहा है। तभी तुम क्यों नहीं मेरा रिश्ता उनसे पूछ लिए? उन्होंने जब वो उनके साथ सर कुछ लोग हैं जो इनका कान भर देते हैं कि पवन जी के साथ ये रिश्ता है, पवन जी के साथ वो रिलेशन है। अरे तुमने कभी मुझसे पूछा कि मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं तुमसे पूछूंगी ना कि बिक्कू ये सब क्या है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मगर सर वो दूसरों की बातों पे आके सर कभी कभार गाली गलौज कर देना, कभी कुछ कह देना, कभी ऐसी ऐसी बातें बोल देना कि जिससे मन को हर्ट हो जाए। फिर भी मैं बोलती थी अच्छा जाने तो क्या हुआ, उसने ही बोला है ना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। सर 4 साल में ऐसी ऐसी एक्सपीरियंस उसने मुझे दिया है। किसी कार्यक्रम में जाना तो हम लोग का साथ में जाना और साथ में सपोर्ट करना। सर कभी कभी ऐसा भी होता था कि सर कुछ ऐसी चीजें हो जाती थी कि मंच पे खड़े होकर सीधे गा नहीं पाते थे। अच्छा। तो सर मेरा इनको गवाना, मेरा इनका साथ देना, जहां ये थोड़े बहुत भी डगमगाते थे मैं इनके साथ खड़ी रहती थी। जब ये सब खत्म हो गया तो अब मंच पे आके बोलते हैं कि तुम्हें कोई छू देगा तो मैं पूरी इंडस्ट्री में आग लगा दूंगा। अब कहते हैं, ये नवादा में कहा? नवादा में कहा उन्होंने। अच्छा। सर मैंने देखा कि सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया है, सारे लोग मेरे पक्ष में खड़े हैं। शिव कुमार बिक्कू ठीक है सर, उस दिन उनको पर भी हाथ लोगों ने छोड़ा, उनको जो भी चीजें हैं उनको घाव लगाया, कुछ भी हुआ। सर उनकी एक भी इंटरव्यूज नहीं आई सर, वो पटना में ही है पर वो एक भी इंटरव्यूज में सामने नहीं आ रहे हैं सर। रिश्ते में कुछ बचा है सर मेरी तरफ से सर, कहते हैं ना सर कि मैं उनको भूल नहीं सकती, मगर अब उनके पास जाना भी नहीं चाहती सर। मैं इतनी चीजें झेल चुकी हूँ ना सर। पहली बात तो ये कि उन्हीं के लोग बोलते थे कि अरे शादी कर बेते, नचनिया गवैया से शादी कर बे, हम एक्सेप्ट ना करब। अच्छा अब मैं तुम्हारी नजर में नचनिया और गवैया हूँ। जिस टाइम मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के सारी चीजें थी, नहीं तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे, उस दिन मैं अच्छी थी। तुम्हें नचनिया गवैया उनके लोग बोलते थे सर। हाँ
इनके घर वाले रिश्तेदार वगैरह? सर रिश्तेदारों का नहीं पता सर, घर उनकी मम्मी तो बहुत अच्छी है। बहुत तकलीफ होती होगी ना जब एक किसी कलाकार को नचनिया गवैया कहा जाए। आज पहले सर जो कलाकार थे जो बोलते थे कि अनुपमा तहार बिया हम ओकरे से कराई, हाँ। वो इससे मंच पे बोल रहे हैं कि अगर तहार बिया हो जाए नु ओकरा से त हम तारा घरे तिलके में ना आईती, पानी न पियती। सर ये लोग ना दो तरफा चेहरा वाले लोग हैं सर। अच्छा, स्प्लिट पर्सनालिटी। बहुत बहुत सर, ये लोग दो चेहरे वाले लोग हैं। अगर उनको लगता है ना कि ये लोग जो अभी मेरे अगेंस्ट बोल करके उनकी नज़र में अच्छे बन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं सर, ये लोग उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। और कोई किसी को खास उससे फायदा नहीं है सर। आज सर मैंने देखा कि बहुत लोग उनके साथ खड़े हैं। वो लोग तब कहाँ थे जब 4 साल मैं उसके साथ थी, तो क्यों नहीं उसका साथ दे रहे थे? मैं मतलब हर चीज मैं करूं, हर चीज के लिए उनके साथ मैं खड़ी रहूं। लोग का लड़ाई भी हो गया बिकू के चलते कि बिकू के चलते अनुपमा इससे बात नहीं करती, उससे बात नहीं करती, सबकी नजर में गलत मैं बनूं और आगे चल के महात्मा आप बन जाइए और मैं सबसे बुरी हो जाऊं। तो कभी जिंदगी में दोबारा प्यार कर पाओगी? सर प्यार कभी सर पहला प्यार जो होता है ना सर, वो गलत इंसान से हो जाता है, और दूसरा प्यार सर गलती से सही इंसान से हो जाता है सर। हुआ है? अभी नहीं। दिल धड़का है? मैं नाम नहीं पूछूंगा, मैंने कहा ना मैं दिल तक जरूर जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं वहां नहीं कुरेदूंगा जितना तुम बताना ना चाहो। लेकिन क्या विक्कू के बाद फिर से दोबारा दिल धड़का तुम्हारा? नहीं सर, अभी नहीं। अभी मेरे ऐसे ऐसे दोस्त मेरे साथ खड़े हैं कि शायद मुझे अब किसी की जरूरत ही नहीं है सर। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। ऐसा क्या है अनुपमा की शख्सियत ऐसी है, मैंने शुरू में कहा ना कि तुम्हारी पर्सनालिटी में ब्रेकिंग न्यूज़ है। हालांकि तुम्हें फख्र होना चाहिए, इतनी छोटी सी हो अभी और उसमें ही ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई हो। पवन की भी बात आ गई, विक्कू की भी बात आ गई, मुखिया की भी हमने बात कर ली, और पवन अक्षरा के रिश्ते की भी हमने बात कर ली, या पवन को लेकर के जो सर तुम्हें सामना करना। जब मेरे साथ ऐसा हुआ ना सर, तब मुझे पता चला कि वाकई कोई लड़की अगर मीडिया में बैठ करके अगर अपने रिश्ते के बारे में अगर कुछ बता रही है सर, तो सारी लड़कियां गलत नहीं होती हैं सर। हम अपने रिश्ते का खुलासा सर शुरू से ही नहीं करते, पर कुरेदा बिकू नहीं था। किसी के पास जाकर के उसने बोला था कि मैं भटक गया था, ये वो मेरे साथ रहे थे रिश्ते में, तो वो भटक गए थे। जब आप किसी को बोलने का मौका दीजिएगा तो लोग तो बोलेंगे ही ना। मंच पे मेरे सामने लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन उसके सामने जाके लोग मेरे बारे में जरूर कुछ ना कुछ बोलते हैं, जिससे उनको व्यू मिलता है। तो आप लोगों की हिम्मत कैसे होती है आपके सामने मेरे बारे में बोलने की? मुझे आप बोल सकते हैं, मुझे दुनिया में और कोई नहीं बोल सकता, और अब तो मुझे आप भी नहीं बोल सकते। अब भी नहीं बोल सकते। अब मुझे आप नहीं बोल सकते। मैं यही समझना चाह रहा था कि इतने से करियर में इतने लोग, नाम भी जुड़ जाना, और नाम के साथ साथ बहुत बार तुम्हारी जबान पर अगर किसी का नाम आया तो वो बहुत बड़ी खबर बन गई। जैसे खेसारी, जानती हो, मतलब खेसारी से बातचीत है? खेसारी भी ऐसे मेरे अच्छे रिश्ते कैसे, मतलब कैसी बातचीत है खेसारी के साथ? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और ये क्या नाम है, काजल राघवानी, इनके साथ में कैसे रिश्ते हैं तुम्हारे? काजल राघवानी दीदी के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जितनी और काजल खेसारी, वो क्या एपिसोड क्या था वो? अब वो मैटर मैं क्या खुल के क्या बोलूं, अब उनका पर्सनल मैटर था। वो लोग भी रिश्ते में थे, क्योंकि जैसा काजल दी ने बताया, तो मैं उसके बीच में मैं कुछ ज्यादा तो जानती नहीं उनके बीच में क्या था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर कोई लड़की सर थोड़ी बहुत गलत हो सकती है सर, 100% गलत नहीं हो सकती है। अच्छा, इसका मतलब उनकी बातों में भी सर सच्चाई है, तभी वो मीडिया के सामने प्रॉपर बोल करके सामने आई है। बस गलती क्या इतना मतलब वो हिंदी फिल्मों का वो गाना है ना अनुपमा की, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है वो एक बेवफा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में न जाने कितनी बेवफाई भरी पड़ी हुई है सर। हम लोग का क्या है ना कि हम लोग का रिश्ता लोग जानते थे। कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनके 20-20 अफेयर हैं, और अपने आप को लोग सती सावित्री साबित करते हैं कि वो सबसे अच्छे हैं। यस बिल्कुल सर, मेरा एक के साथ था ना, तो मैं इतनी ट्रोल होती हूँ। जिस मंच पे जाती हूँ बिक्कू 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 लोग करता है। उन लोग का सोचिए सर जिनके ऑलरेडी 20 अफेयर ऑलरेडी हैं, और वो अपने आप में महात्मा बने फिरते हैं। लोग ऑलरेडी है सर, ऐसी बहुत सारी फीमेल भी हैं सर, मेल भी हैं, जिनके एक बंद पर्दे के पीछे वाला चेहरा अलग होता है। और जहां तक बात रही सर काजल राघवानी जी की और खेसारी भाई की, तो इन लोग की पर्सनल लाइफ कैसी थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन सर आपके माध्यम से ये जरूर बोलना चाहूंगी
कि सर कोई लड़की मैं मानती हूँ गलत हो सकती है सर, लेकिन पूरी गलत हो सर ये नहीं हो सकता अच्छा सर। हाँ, गलती सर देखिए, गलती एक तरफ से नहीं हुई होगी सर, गलती दोनों तरफ से हुई होगी। और मैं तो आपके यानी काजल की तरफ से अगर गलती हुई होगी तो गलती गुंजाइश है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें कोट नहीं कर रहा हूँ, यानी तुम ये कहना चाहती हो गुंजाइश है खेसारी की तरफ से भी हो गई बिल्कुल होगी। होगी सर, बिल्कुल अच्छा, होगी। कैसी मैं बोल पर्सनालिटी है खेसारी की? अच्छी है सर, पर्सनालिटी तो उनकी अच्छी है, क्योंकि मेरा रिश्ता भाई बहन वाला है, तो वो अच्छी है। बाकी सर पर्सनल जीवन में वो कैसे हैं ये तो मैं नहीं बता सकती। काजल ने कभी खेसारी के बारे में बताया ही होगा, अगर काजल को आप दीदी बोलती हो तो? मुझसे जिक्र हुआ था सर बहुत पहले, तो वो बहुत तारीफ कर रही थी। उस अच्छा। टाइम भी उन लोग का बॉन्डिंग नहीं था, मतलब साथ वो लोग काम नहीं कर रहे थे। मगर मैं सच बता रही हूँ सर, काजल दी ने मेरे से खेसारी भैया के बारे में कोई ऐसी बातें नहीं की अच्छा। जो खराब हो। उन्होंने बोला कि खेसारी जी मेरा बहुत साथ देते थे, अभी क्या हो गया मुझे खुद नहीं पता है। वो मेरे से सब बातें बोली थी, मेरा बहुत साथ देते थे, मेरा बहुत सपोर्ट करते थे। अभी उनके लोगों ने ही उनको मुझसे अलग कर दिया है। अच्छे अच्छे काम करते थे हम लोग खेसारी जी के लिए आज भी मेरे दिल में बहुत इज्जत है। वो ऐसी बातें बोलती थी सर, कभी उन्होंने अगेंस्ट नहीं बातें की सर अच्छा। मेरे सामने। लेकिन सर जरूर उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा बीता होगा कि आज उनको ये सारी बातें कहने की जरूरत पड़ गई होगी। क्योंकि सर लड़कियां कितना बर्दाश्त करेंगी सर, आप बताइए। बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में रिश्तों को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्या? सर अब इसके बारे में मैं आपको क्या बोलूं, मैं कुछ भी नहीं कह सकती सर। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में अब तो एक ज़माना था तब तो नहीं, लेकिन आज की तारीख में अलग अलग शख्सियत का वर्चस्व है। एक खेसारी की शख्सियत है, एक पवन की है, एक हालांकि मनोज तिवारी तो अब एक अलग जॉनर में चले गए हैं, वो तो पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव हैं। रवि किशन भी पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो गए हैं, निरहुआ भी पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हो गए हैं। तो ये जो अलग अलग लोगों की टेरिटरी बनी हुई है, इस टेरिटरी में जाने के लिए, वहां से वापस आने के लिए और इस टेरिटरी में काम करने के लिए या काम मिलने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है? सर कलाकारों को मेहनत तो करनी पड़ती है सर। अगर आपके अंदर, मैंने बोला ना सर, अगर आपके अंदर टैलेंट ना हो तो कोई आपको स्टार नहीं बना सकता, कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है। टैलेंट तो होता ही है सर, साथ ही साथ एक टीम बन जाती है कि जो खेसारी लाल जी के साथ काम करेगा वो पवन जी के साथ काम नहीं करेगा, जो पवन जी के साथ करेगा वो खेसारी जी के साथ नहीं करेगा। ये भी एक बहुत ही बड़ी पवन खेसारी में दुश्मनी है? सर दुश्मनी पता नहीं सर, दुश्मनी है भी और नहीं भी है। अच्छा, राइवलरी है। जब भी देखिए सर ना, जब भी विवाद होता है तो दोनों लोग पे ही आता है। अच्छा। कोई बोलेगा कि मैं ट्रेंडिंग स्टार हूँ तो बोलेगा तुम ट्रेंडिंग हो तो मैं पावर स्टार हूँ। ईगो प्रॉब्लम सर दोनों लोगों में है। दोनों लोग अपनी अपनी टीम बना के चलते हैं। अच्छा, यही सब चीजें होती है टीम। अच्छा, अब मैं इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में हूँ और मेरे इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में एक रैपिड फायर राउंड होता है और मैं चाहूँगा कि तुम्हारे साथ में एक रैपिड फायर राउंड मैं लेकर के चलूँ। ठीक है, तैयार हो? रैपिड फायर राउंड में मेरा पहला सवाल यह है कि एक सिंगर के तौर पर अनुपमा अपने करियर में रहना चाहेगी या एक्ट्रेस भी बनेगी? दोनों। अगर एक्ट्रेस बनेगी तो किस कैंप का हिस्सा बनना चाहेगी, खेसारी या पवन? जिनके साथ काम मिले सर, मैं तो चाहूंगी सर। किसके साथ काम करना अच्छा लगेगा, खेसारी या पवन? काम तो सर दोनों के साथ करने में अच्छा लगेगा सर, दोनों के साथ सर। भोजपुरी गाने बदतमीजी के साथ में बिकते हैं या बिना बदतमीजी के भी बिक सकते हैं? बिना बदतमीजी के भी बिक सकते हैं सर। कैसे? सलील गाने हैं सर, जैसा मैं जनता को परोसूंगी, जनता तो उसी टाइप के गाने सुनेगी ना सर। तो और लोग आजकल शॉर्टकट अपनाने लगे हैं। शॉर्टकट मीन्स कि आप एक नॉर्मल सादा सा गाना गा दीजिए। क्या भोजपुरी में अगर 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 अश्लीलता का छौंका लगे तभी वो सही होता है? सर सही तो नहीं होता है, लेकिन व्यूज के मामले में लोग ये सब चीजें करते हैं। क्योंकि अगर मैंने वही बता रही हूँ, सलील का एक गाना आप गा के डाल दीजिए और एक में ढूंढी और चोली डाल के देख लीजिए, उसके व्यूज रहेंगे 1.1 मिलियन और इसके रहेंगे 1K, सिर्फ 1000 लोगों ने देखा होगा। और 1 मिलियन वाला तो लोग सोचता है कि अरे यार इससे तो मैं घर की वजह चोली देख लो। हाँ, अगर मैं इससे तो स्टार बन गया हूँ मैं, तो मेरे तो व्यूज मिलियन में जा रहे हैं। कल को एक्ट्रेस बनोगी तो घर वाली फिल्म करोगी या चोली वाली फिल्म करोगी? मैं घर वाली फिल्म करूंगी सर, चोली वाली फिल्म नहीं करोगी? कभी नहीं। मेरे इंटरव्यू में ये वादा कर रही हो? बिल्कुल वादा कर रही हूँ सर कि मैं कभी अश्लीलता को मैं कभी भी प्रोत्साहन नहीं दूंगी। तो भोजपुरी गानों में अगर अश्लीलता आती है उसका क्या करोगी? सर मैंने कोई ऐसा गाना नहीं गाया है जिसमें अश्लीलता हो। स्टार्टिंग में सर 2015-16 में मेरे से 1-2 गलतियां हुई हैं, 1-2 गाने सिर्फ मैंने ऐसे गाए हैं जो मतलब कि साड़ी और इन सब चीजों पे। बाकी उसके अलावा मैंने सर आज तक कोई ऐसा गाना नहीं गाया जो अश्लील हो। तो मैं कोशिश यही करूंगी कि आगे से मतलब लाइफ में भी कभी भी
मेरे से कोई ऐसी गलतियां ना हो। अगर मुखिया के खिलाफ, जैसा तुम कह रही हो, इल्जाम लगा रही हो, मुखिया के खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करोगी? सर कानूनी कार्यवाही नहीं हुई सर, तो मैं मीडिया में आई हूँ, मैं फिर सभी से मिलूंगी, मैं सरकार से मिलूंगी, नीतीश कुमार जी से मैं मिलूंगी कि महिला की सुरक्षा की बातें करते हैं और ऐसी ऐसी चीजें हो गई। सर आप बताइए कि मैं अब सबूत में और क्या क्या दूं? भोजपुरी की कंट्रोवर्सी क्वीन बनना चाहती है अनुपमा? नहीं। क्या बिग बॉस के घर में जाना चाहती है अनुपमा? ख्वाहिशें कई हैं, उम्मीद ये करते हैं कि ख्वाहिशें हों। और ख्वाहिश आखिर हो सर, में पर कंट्रोवर्सी से मैं बिग बॉस में नहीं जाना चाहती। अच्छा, और आखिर में थोड़ा सा एक बार फिर से रैपिड फायर राउंड में दिल को ही छुएंगे, क्या दोबारा प्यार होगा? हो सकता है सर। प्यार होगा तो एक्टर या सिंगर के साथ या कभी किसी नहीं। और के साथ? वो नॉर्मल घर का लड़का होगा, बिजनेसमैन होगा। यानी ये मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है कि अनुपमा के लिए अगर कोई एलिजिबल बैचलर है तो उसे सिंगर या एक्टर रहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, अब नहीं, इस क्षेत्र में, इस लाइन में और इस यानी फील्ड सिंगर में तो रह बिल्कुल करके नहीं। एक्ट्रेस बनना चाहती हो, लेकिन एक्टर से दिल भर गया है तुम्हारा। एक्टर से दिल नहीं भरा है सर। जिस फील्ड में मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ, उस फील्ड में सर मैं दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती सर। इसलिए भी इस फील्ड से अब, और सर जरूरी नहीं है कि मैं एक्ट्रेस बनूं ही बनूं सर, मैं सिंगर भी ठीक हूँ अपनी लाइफ में। और बाकी आगे की बात रही सर, तो आगे महादेव देखेंगे, जो किस्मत में होगा। चलो, तो महादेव के साथ ही इंटरव्यू को हम खत्म करते हैं। बिल्कुल। महादेव आपकी रक्षा करें। अब मुझे अच्छा ये लगा कि बहुत बेबाक तरीके से तुमने हर एक सवाल का जवाब दिया है, कोई सवाल तुमने डक नहीं किया है। और राष्ट्रवादी राशिद की इस चैनल की यही पहचान है कि हम सीधा सवाल करते हैं, सवाल जो दिल तक जाए। थैंक यू सो मच। अच्छी रहो, महफूज रहो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहो। इसी तरीके से इंटरव्यू देती रहो, और अगली बार जब इंटरव्यू दो तो जब बिग बॉस के घर के अंदर जाओ उससे पहले याद रखना तुम्हें मुझे इंटरव्यू जरूर देना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ और कहना चाहती हो आखिर में? सर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रशासन द्वारा तो कोई सुनवाई नहीं हुई है, मगर हो सकता है कि आपके सारे मीडिया वाले लोगों के माध्यम से मैं इस पे न्याय पालूं और मुझे न्याय मिले। क्योंकि आज सर ये मेरे साथ हुआ है, लोगों को लग रहा होगा छोटी घटना है, लेकिन अपने आप को अगर उस जगह रहकर सोचिए, शायद मेरी जान भी जा सकती थी किसी लड़की के प्रति ऐसा करना। बाकी मैं तो उस चीज से निकल के बाहर आ गई हूँ सर। हो सकता है कि अगला जो शिकार हो वो कोई और लड़की हो और वो कहीं पंखे से झूल ना जाए सर। इसलिए इस बात का भी लोगों को ख्याल रखना है, क्योंकि सर कई लड़कियां होती है ना सर, कुछ बोल नहीं पाती हैं, इतनी बेइज्जती होती है सर। सोचिए 200-300 के बीच में कोई आप पे हाथ उठा दे, कोई आपके सर कपड़े फाड़ दे सर, आप क्या करिएगा सर वहां पे? आप एक बात बताइए सर। ठीक है सर, मैं गलत हूँ, लेकिन सर क्या जरूरत थी आपको पूरी पब्लिक को बुला करके सर मारपीट करने की? आप मुझसे प्यार से बोल सकते थे कि अनुपमा चलिए आप एक गाना और गा दीजिए, या आप चलिए। सर उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा सर। और मैं, लोगों को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसी चीजें। सर कोई भी कार्यक्रम आप उठा के देख लीजिए, आप किसी भी कार्यक्रम वाले से बात कर लीजिए सर, मैंने कभी किसी को निराश नहीं किया है। लोगों ने अगर मुझसे बोला है कि 2 छठ गीत गा दीजिए या 2 देवी गीत गा दीजिए या 2 लोकगीत गाइए, सर मैं कभी उनको नहीं बोलती कि मैं नहीं गाऊंगी। उन्होंने बोला कि मैं सर दर्द का बहाना करके मैं नीचे आ गई थी। सर मैं आपको एक प्रूफ दिखा दूंगी कि मंच से मैं 10:30 बजे के बाद से मंच से मैं नीचे उतरी ही नहीं हूँ, मैं सीधे 3:40 पे मंच से उतरी हूँ सर। और मेरी उनसे क्या दुश्मनी सर नहीं पता, और ये सब चीजें नहीं है सर। लेकिन आज अगर ये मेरे साथ हुआ है सर, कल को सर किसी भी लड़की के साथ हो सकता है, क्योंकि 200-300 के बीच में लोग जो हमला किए हैं सर, कहीं वो लड़की कुछ बोल ना पाए और अपने आप को फांसी लगा ले सर, इसके दोषी कौन होंगे? फिर भी प्रशासन सर बैठी रहेगी। क्या हुआ, कलाकारें न थे सर? मुखिया ने बात बोला है किसी को? क्या कर लेती? बिकुआ कर लेती कि अमितवा हमरा कुछ कर लेती कि अनुपमा कर लेती? क्या कर लेती बोल? तो उनको बताना है कि हम कलाकार हैं, कलाकार में हम ऐसे कलाकार हैं जो लोगों के दिल में राज करते हैं। तो अगर हम चाहें तो आपके गलत के खिलाफ हम आवाज भी उठा सकते हैं। गलत के खिलाफ आवाज उठनी भी चाहिए, और इसीलिए मैंने ये इंटरव्यू किया भी है। आखिर में एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो भी अनुपमा का केस है, हालांकि कानूनी तरीके से वो आगे हैंडल भी होगा, उसमें सबूत भी तलाशे जाएंगे, उसमें गवाह की भी से भी सवाल जवाब होंगे। लेकिन मैं बस इतना ही चाहूँगा, एक कलाकार को कभी नचनिया मत कहिएगा। एक कलाकार हमेशा तपस्या से बनता है, एक कलाकार की इज्जत करना आना चाहिए। केस क्या है मुझे इससे मतलब नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक कलाकार की हमेशा इज्जत होनी चाहिए, और एक लड़की की, एक महिला की इज्जत और भी ज़्यादा होनी चाहिए, जो हज़ारों की भीड़ के बीच में, लाखों की भीड़ के बीच में बिना डरे, बिना रुके और बिना थके अपनी परफॉर्मेंस देती रहे। आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा मैं, न स्याही के दुश्मन न सफ़ेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं।
नमस्ते।